सचिव और सलाहकार में देखता हूं तो सवाल बनता है, कैबिनेट सचिव कौन है? टीबी सोमनाथन जी हैं। कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीबी सोमनाथन हैं। प्रधानमंत्री का सलाहकार अमित खरे और तरुण कपूर जी हैं। अमित खरे और तरुण कपूर जी हैं। और प्रधान अगर सचिव की बात किया जाए तो शक्तिकांत दास तो है हैं। नए नियुक्त किए गई हैं निधि तिवारी। निधि तिवारी भी प्रधान सचिव उनकी बनी हुई हैं। किनकी? प्रधानमंत्री की। ठीक है। रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल हैं। लेकिन विदेश सचिव सवाल पूछ देगा। विदेश सचिव 35वां विक्रम मिश्री जी हैं। 35वां विक्रम मिश्री जी हैं। गृह मंत्री आप सब जानते होंगे कि अमित शाह जी हैं। तो गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन जी हैं। यह बात ध्यान में रखना है। गोविंद मोहन जी क्या हैं? तो फिर इनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है। ठीक है। तो गोविंद मोहन जी गृह सचिव हैं। अगर फाइनेंशियल मिनिस्टर की बात किया जाए तो आप जानते होंगे कि निर्मला सीतारमण जी हैं। तो निर्मला सीतारमण जी हैं। तो वित्त मंत्रालय के सेक्रेटरी सचिव कौन हैं? अजय सेठ जी हैं। सही बात है भाई, पैसा रुपया कौन रखेगा? सेठ के तो हर हिसाब रखेगा। तो सेठ जी माने वित्त सेक्रेटरी, फाइनेंशियल सेक्रेटरी अजय सेठ जी के पास है। और वित्त मंत्री आप जानते हैं कि निर्मला सीतारमण जी है। रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? राजेश कुमार सिंह। तो जबकि रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। राजस्व सचिव फिर देखा जाए तो अजय सेठ जी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीवी रविचंद्रन जी हैं। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीवी रविचंद्रन जी हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम जी हैं। अनंत नागेश्वरम जी मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस पर करता है चर्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन करता है सर गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुख जैसे सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, 19वें नंबर के हैं। सवाल ये भी पूछ सकता है। सीबीआई पूछ सकता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसे हम सीबीआई कहते हैं, प्रवीण सूद जी हैं। सीबीआई के प्रवीण सूद जी हैं। और आईबी के भी सवाल पूछ सकता है, माने जैसे तपन कुमार डेका का सवाल पूछ सकता है। आईबी के तपन कुमार डेका जी हैं। मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी के नाम जानते हैं, हीरालाल समारिया जी हैं। 21वें नंबर 12वें नंबर पे हैं। हाँ, रा के नाम पूछ सकता है। रा का नाम पूछ सकता है जो नए रवि सिन्हा के स्थान पर अब दूसरे कोई आ गए हैं। नाम उनका मेरे जहन से उतर रहा है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के नए प्रमुख कोई और बने हैं रवि सिन्हा जी के स्थान पर। मुझे याद आएगा तो मैं कमेंट में लिख दूंगा, अभी लिख दूंगा। आईबी तपन डेका हो गया। एनआईए जो हमेशा राष्ट्रीय जांच एजेंसियां चर्चा में रहती हैं, एनआईए के सदानंद वासंत दाते जी हैं। और ईडी भैया भाई साहब, ईडी चर्चा में रहता है, सवाल पूछ सकता है, जिसे प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, राहुल नवीन जी ईडी के महानिदेशक हैं। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी के कौन हैं? अनुराग गर्ग जी हैं। ठीक है, अनुराग गर्ग जी हैं। अब हम लोग आइए बात करते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख पर। अन्य अर्ध बल सैनिकों के प्रमुख, एसएसबी के महानिदेशक, एसएसबी के सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद हैं। अमृत जैन, कोई जैन करके मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, जैन करके जो बने हुए हैं रा के नए निदेशक। सशस्त्र सेना बल जिसे हम एसएसबी कहते हैं, और एसएसबी के प्रमुख महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद बने हुए हैं। अर्ध बल सैनिकों की प्रमुख की मैं बात कर रहा हूं। बीएसएफ बॉर्डर यानी सीमा सुरक्षा बल कह सकते हैं। दलजीत सिंह चौधरी बॉर्डर की कामयाबी देखते हुए, बॉर्डर को सुरक्षा देखते हुए ये जिम्मेवारी चौधरी जी को दे दिया गया है। दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के प्रमुख हैं, ये ध्यान रखना होगा। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे हम सीआरपीएफ कहते हैं,
ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। सीआईएसएफ के आर एस भट्टी जी हैं। एनएसजी चर्चा का विषय होता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, बी श्रीनिवासन जी हैं। एसपीजी ये भी महत्वपूर्ण है, विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख हैं आलोक वर्मा। अगर आईटीबीपी की बात किया जाए, इंडियन तिब्बत पुलिस बल की बात किया जाए, तो संजीव रैना, सुरेश रैना नहीं, संजीव रैना आईटीबीपी के प्रमुख है, जो 1962 में इसकी स्थापना होती है। एनसीसी आप सब जानते होंगे, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक गुरबीरपाल सिंह 34वें नंबर के बने हैं। आईसीजी भारतीय तटरक्षक बल एस परमेश हैं, महत्वपूर्ण नहीं है। एनडीआरएफ पीयूष आनंद, ये भी महत्वपूर्ण है। आरपीएफ मनोज यादव, आरपीएफ के कौन है? मनोज यादव जी हैं, ध्यान रखना होगा। आरपीएफ के मनोज यादव। असम राइफल के विकास लखेड़ा, एआर असम राइफल के विकास लखेड़ा। होमगार्ड एचडी के विवेक श्रीवास्तव प्रमुख हैं। तो विकास लखेड़ा को असम राइफल के महानिदेशक बनाया गया है और एचडी होमगार्ड के बनाया गया है विवेक श्रीवास्तव जी को। अब प्रमुख आयोग के अध्यक्ष और सचिव की बात किया जाए, कौन क्या में देखते हैं। नीति आयोग प्रमुख नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन बैरी, सीओ बीबीआर सुब्रमण्यम जी। यूपीएससी के नए अध्यक्ष अजय कुमार जी। 22वें विधि आयोग दिनेश माहेश्वरी जी, वह 21वें विधि आयोग ऋतुराज अवस्थी जी थे। राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा के जगह पर हटाकर अब विजया रहाटकार बनी हैं। विजय रहाटकार बनी गई हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के निदेशक व अध्यक्ष। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग हंसराम गंगाराम अहिर जी हैं। अगर मैं बात करूं एसएससी के एस गोपाल कृष्णन जी हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करता है। 7वें वेतन आयोग अशोक कुमार माथुर। ये सवाल टपक सकता है कि 7वें वेतन आयोग के प्रमुख आलोक कुमार माथुर जी हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लोकपाल अध्यक्ष। लोकपाल अध्यक्ष अजय मानिक राव खानविलकर हैं। अजय मानिक राव खानविलकर लोकपाल के अध्यक्ष हैं। अगर वित्त आयोग, हमने कई बार चर्चा भी किया, स्पेशल वीडियो भी बनाया कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 16वां वित्त आयोग चल रहा है। तो अरविंद पनगड़िया जी 16वें वित्त आयोग के प्रमुख हैं, जबकि 15वें वित्त आयोग के एनके सिंह हुआ करते थे। कौन? एनके सिंह के स्थान पर कौन आ चुके हैं? अरविंद पनगड़िया जी आ चुके हैं। अब कहता है सर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसे हम सीसीआई के नाम से जानते हैं, उसके रणवीर कौर हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, तो सवाल बनता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रमुख अध्यक्ष अनंत सिंह आर्य हैं। अनंत सिंह आर्य आप कह सकते हैं नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी, मैंने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के एनएसटीसी कह सकते हैं, आयोग के कौन हैं? अनंत सिंह आर्य जी हैं। कहा जाता है गुरुवर की एक लाइन है, गुरुवर की एक लाइन है जो कुछ इस कदर से अपनी बात करता है। कहता है कि महफिल में चल रही थी मेरी कत्ल की तैयारी, महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, जब हम पहुंचे तो लोगों ने कहा कि बड़ी उम्र है तुम्हारी, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। ये दुनिया है, अपनी रंग बिरंगी दुनिया रंग दिखाती ही है। कि बताइए कि महफिल में चल रही थी उसे कत्ल करने की तैयारी, और जब महफिल में हमने पहुंचा तो लोगों ने कहा कि बड़ी उम्र है, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, वरना क्या होता ये खुदा ही जानते हैं। आगे हम रैपिड फायर करते हुए
अनुसूचित जाति की अगर बात किया जाए, किशोर मकवाना जी हैं, किशोर मकवाना जी हैं। अनंत सिंह आर्या एसटी के हैं, और एससी के कौन है? किशोर मकवाना। हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सवाल पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा मित्रों। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 9वें अध्यक्ष व प्रमुख बी राम सुब्रमण्यम, बी राम सुब्रमण्यम जी वर्तमान में हैं। बी राम सुब्रमण्यम जी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, जो 9वें हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के प्रमुख व अध्यक्ष कौन हैं? प्रियांक कानूनगो हैं। कौन है? प्रियांक कानूनगो जी वर्तमान में है ना, हिलाइए। नेक्स्ट सवाल पूछता है, नेक्स्ट सवाल पूछता है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं एक नए टॉपिक के साथ, भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण अथॉरिटी और इसके अध्यक्ष। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? सीओ जिसे कहते हैं सतीश कुमार जी हैं। कौन है? सतीश कुमार जी हैं। जबकि अगर पूछता है कि सर सेबी के तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है, किसका? तुहिन कांत पांडे इसके नए, अब नियुक्तियों में ये सब आ जाएगा। नए नियुक्ति कौन हुआ है सेबी का, जिसे हम कहते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी। सेबी के नए तुहिन कांत पांडे बनाए गए हैं अध्यक्ष। सर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसे हम CBFC के नाम से जानते हैं, रविंद्र भाकर को सीओ बनाया गया है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का, जो ये अनुमति देती है फिल्मों रिलीज करने के लिए। ठीक है सर। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के जुल्फिकार हसन इसके प्रमुख व अध्यक्ष बनाए गए हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे हम CBDT के नाम से जानते हैं, CBDT के नाम से जानते हैं। तो इसके प्रमुख कौन हैं? रवि अग्रवाल हैं इसके अध्यक्ष। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की बात करेगा संजय कुमार अग्रवाल। ये बात कैसे याद होगा? तो भाई प्रत्यक्ष कहेगा CBDT, तो वह अग्रवाले हैं, रवि अग्रवाल। अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क कहेगा तो अग्रवाले हैं, बस इसमें संजय लग जाएगा, उसमें रवि लग जाएगा। ठीक है, तो रवि अग्रवाल प्रत्यक्ष के हैं और संजय अग्रवाल अप्रत्यक्ष कर सीमा बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मिनेश शाह चेयरमैन बनाए गए हैं। सर BRO भारतीय सड़क सीमा संगठन के रघु श्रीनिवासन जी प्रमुख हैं। जबकि पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक के अनिल कुमार जैन जी हैं, जिसे हम PNGRB के नाम से जानते हैं। अनिल कुमार जैन जो प्रमुख बनाए गए हैं। ट्राई, ये ट्राई हमेशा ट्राई में आता रहता है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के प्रमुख अनिल कुमार लाहोटी बनाए गए हैं। अनिल कुमार लाहोटी बनाए गए हैं ट्राई के अध्यक्ष। और प्राकृतिक एवं पेट्रोलियम गैर नियामक बोर्ड के अनिल कुमार जैन बनाए गए हैं उसके अध्यक्ष। हाँ, विशिष्ट प्राधिकरण जिसे हम आधार कहते हैं, UIDAI के प्रमुख भुवनेश कुमार जी को बनाया गया है। जबकि भारत के महापंजीयन और जनगणना के आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण जी हैं। लोक लेखा समिति KC वेणुगोपाल जी हैं अध्यक्ष। प्राक्कलन समिति भैया बहुत महत्वपूर्ण है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर संजय जायसवाल जी इसके प्रमुख हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संतोष कुमार यादव जी हैं। ठीक है, अब हम लोग महत्वपूर्ण चीज़ों पर चलते हैं जिनकी हमें वह जो है कि चर्चा था बहुत अरसे से। चर्चा क्या है?
चर्चा है नाम परिवर्तन को लेकर और ब्रांड एम्बेसडर। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा जी हैं। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा जी हैं। इरेका फॉरवेल्स के ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर हैं। ये सब अभिनेत्री हैं, सब सेलिब्रिटी हैं। ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कृति सैनन हैं और टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल हैं। विक्की कौशल ने किसके साथ किया शादी? कैटरीना कैफ के साथ शादी किया है। ठीक है, तो टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? विक्की कौशल जी हैं। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर, ये सवाल आयुष्मान खुराना पर टपकेगा, तो फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना जी बने हुए हैं। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत कृष्णाचारी क्रांति, ये सवाल नहीं पूछेगा, ध्यान नहीं रखना है। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? विद्या बालन जी को। विद्या बालन क्या बनाई है? फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। फेडरल बैंक कहाँ है सर? अमेरिका की है ये। हाँ, कहता है स्केच के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह बनाए गए हैं, जबकि इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर, इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। ठीक है, जो आती है ना पैकेट में इंडिया गेट बासमती चावल, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन जी हैं। वही चावल खाते हैं क्या? फीकी फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना जी हैं। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, भाई साहब ये लड़ेगा तो पूछेगा ही, पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु हैं। और खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर एकता टाइगर अर्थात सलमान खान। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह को बनाया गया है। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह। एक तरफ टेनिस तो दूसरे तरफ क्रिकेट की दुनिया, बॉलर। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर भाई साहब सोनू सूद को बना दिया गया है। और झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर भैया हो महेंद्र सिंह धोनी। मध्य प्रदेश के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी फ्रॉम बिहार। तो मध्य प्रदेश के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र रश्मिका मंदाना बनी हैं। रश्मिका मंदाना इसके ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। जहाज रानी जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर। कौन बने हैं? मनु भाकर बनी हैं, जो है कि जहाज रानी जलमार्ग समन्वय केंद्र के ब्रांड एम्बेसडर। SA20 लीग के एम्बेसडर दिनेश कार्तिक। प्ले स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर, प्ले स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर आप सब जानते होंगे नाम, मैरी कॉम। ठीक है, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, रणविजय सिन्हा। वेलनेस ब्रांड होप के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। वेलनेस ब्रांड होप के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन बने हैं। HCR के गुडविल एम्बेसडर थियोमेट्स हैं, नहीं इंपोर्टेंट्स हैं। हाँ, तंबाकू नियंत्रण का सवाल पूछेगा। तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु बनाई गई हैं। मुथुट पप्पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान हैं। यूनिसेफ के भारत का राष्ट्रीय राजदूत करीना कपूर खान हैं। यूनिसेफ में भारत के राष्ट्रीय राजदूत करीना कपूर खान को बनाया गया है, जबकि सिट्रोएन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया गया है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे। स्पेस इंडिया के संजना सांघी। लोकसभा चुनाव 2024 के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे चुनाव आयोग की तरफ से आयुष्मान खुराना। स्लाइनेस के ब्रांड एम्बेसडर नयनतारा बनाई गई हैं। सवाल पूछेगा एवे रेड्डी। एवे रेड्डी ऑन स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बनाए गए हैं। और पंजाब का स्टेट आइकन लोकसभा चुनाव शुभमन गिल को बनाया गया है। और बिस्लेरी टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बनाई गई हैं। तो दीपिका पादुकोण बिस्लेरी की बनी हैं, टेक्नो की बनी है, हुंडई मोटर इंडिया के भी ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई हैं। ये रहा ब्रांड एम्बेसडर, ये रहा ब्रांड एम्बेसडर। भाई साहब, स्थल अभियान और परिवर्तन नाम, गया बिहार का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है, ये बात ध्यान में रखना होगा। सिलकियारा सुरंग उत्तराखंड में बाबा बौखनाथ नाम रख दिया गया है। खुलताबाद महाराष्ट्र का नाम रत्नपुर रख दिया गया है। और राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम
राष्ट्रमंडल खेल रखा गया है। जोमेटो ने भी अपना नाम चेंज कर लिया है, इंटरनल नाम रख दिया है। और करीमगंज जिला असम में पड़ता है, उसका श्री भूमि नाम दे दिया गया है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन भागलपुर बिहार में है, उसका अजब गैबीनाथ धाम रख दिया गया है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार से अब नाम रख दिया गया है, अर्जुन के नाम से रख दिया गया, न कि ध्यानचंद्र के नाम से। नाम चेंज करने में इन लोगों की बहुत खुशी होती है। ठीक है, हम लोगों को भारी पड़ता है कि नाम याद करना पड़ेगा, कंपटीशन और हार्ड बना दिया जाता है। सराय काले खेत चौक दिल्ली में है, उसका बिरसा मुंडा चौक नाम रख दिया गया है। तो जो भैया बिहार से ना दिल्ली से बाटे, चाहे बिहार के दिल्ली में बा, कंपटीशन के तैयारी दे रहा बा, तो के तो मालूमे होई कि सराय काले खाद चौक कहाँ है, दिल्ली में है। अब उसका नाम बिरसा मुंडा रख दिया गया है चौक। कास्क सर ब्रिज लद्दाख में था, कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु नाम रख दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर के भी नाम चेंज करके भैया श्री विजयपुरम रख दिया गई बाटे। तो पोर्ट ब्लेयर के नाम चेंज हो गई बा, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर नहीं कहे के बा, श्री विजयपुरम रख दिया गया है। ये महत्वपूर्ण है भैया। और पुणे एयरपोर्ट का नाम श्री जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है। कासिमपुर हाट उत्तर प्रदेश का नाम बदल के जायस सिटी रख दिया गया है। जायस स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, गुरु गोरखनाथ धाम के नाम से जाया जाएगा। मिसरौली रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में माँ कालीकन के नाम से नाम रखे, माँ कालीकन धाम नाम रख दिया गया है। तो आरो के लिए भी यार महत्वपूर्ण चीज़ बा, उत्तर प्रदेश के लिए खास बात बा। बानी रेलवे स्टेशन स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन नाम रख दिया गया है। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। अकबरगंज उत्तर प्रदेश स्टेशन है, उसका माँ अहोरवा भवानी धाम रख दिया गया है। वारसीगंज स्टेशन उत्तर प्रदेश में अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। फुर्सतगंज, भाई साहब फुर्सत का नाम था, फुर्सत को हटा दिया, बिजी कर दिया जाता है, और उसका नाम तपेश्वर नाथ धाम रख दिया जाता है, तपेश्वर नाथ धाम रख दिया जाता है फुर्सतगंज का। राष्ट्रपति भवन दरबार हाल नाम था, अब उसका गणतंत्र मंडप नाम रख दिया गया है। दरबार हाल का नाम गणतंत्र मंडप नाम रख दिया गया है। राष्ट्रपति भवन अशोक हाल का नाम अशोक मंडप रखा गया है। बंद करिए भाई। जोशीमठ तहसील चमोली उत्तराखंड में था, उसका नाम ज्योतिष मठ रख दिया गया है। ठीक है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम रख दिया गया है। चिरंजीवी योजना नाम जो राजस्थान में चला रहा था सरकार, मुख्यमंत्री आयुष्मान आयोग योजना नाम रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर रख दिया गया है। और झेलम स्टेडियम का नाम जनरल बिपिन रावत स्टेडियम जम्मू कश्मीर नाम रख दिया गया है। बिपिन रावत जो इंडिया के फर्स्ट सीडीएस हुआ करते थे। पुराना संसद भवन का नाम संविधान सदन रख दिया गया है। पुराना संसद भवन का नाम संविधान संसद रख दिया गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम अस्मिता महिला लीग नाम रख दिया गया है। बांद्रा वर्सोवा की लीग वीर सावरकर सेतु का नाम रख दिया गया है। उधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू और कश्मीर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम पर रख दिया गया है। इतवारी रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन नाम रख दिया गया है। औरंगाबाद शहर महाराष्ट्र में था, छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया है। अब थोड़ी सी बातें हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे, महत्वपूर्ण चीज़ें जो होनी चाहिए। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ क्या होना चाहिए दोस्त? तो सवाल बनता है सर मोदी मंत्रिमंडल को लेकर। सवाल 3.0 में कहता है कि मोदी मंत्रिमंडल में कौन क्या? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सहकारिता मंत्री व गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री, निर्मला सीतारमन वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री और रसायन उर्वरक मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, शिवराज सिंह चौहान कृषि और किसान कल्याण मंत्री और साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इनके पास है। मनोहर लाल खट्टर की बात किया जाए तो आवास और शहरी कार्य ऊर्जा मंत्रालय बनाए गए हैं इन्हें। शिक्षा मंत्री की बात किया जाए तो आप सब धर्मेंद्र प्रधान का नाम जानते होंगे कि वर्तमान में शिक्षा मिनिस्टर कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है। नई शिक्षा नीति लागू की तो रमेश सिंह पोखरियाल निशंक हुआ करते थे। कैबिनेट के मंत्री की मंत्रिमंडल दिखाते हैं तो आगे सवाल आता है सर जीतन राम मांझी बिहार अवामी हिंदुस्तान मोर्चा हम के पार्टी के जो है कि कैबिनेट में दर्जा मिला है।
हाँ DDK बाबू, का हाल चाल है? मेरा भी नाम ले लीजिए सर, DDK ले लीजिए नाम आपका। तो जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग हैं बाबू, उद्योग के मंत्री हैं। राजीव रंजन भाई ललन सिंह बिहार JDU पार्टी, पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी सब इन्हीं को मंत्रालय दे दिया गया है। कहाँ चले गए DDK बाबू? सर्बानंद सोनोवाल की बात किया जाए, सरपतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय इनके पास है। कभी असम के मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे, असम के कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब इन्हें पोत परिवहन के जलमार्ग का नाम इनको सौंप दिया गया है मंत्रालय। सवाल पूछता है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावल चंद्र गहलोत थे, अब कौन बना दिया गया है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को बना दिया गया है। ये टारगेट है RO का, ये टारगेट है RRB NTPC का, ये टारगेट है बिहार पुलिस का, और ये टारगेट है सर बिहार BPSC 71 का। हमने सब आज करेंट अफेयर्स को रिवीजन कराया है, और लास्ट हम बढ़ते हुए हैं मोदी मंत्रिमंडल की दुनिया में चल रहे हैं। सर ज्योतिराज सिंधिया कभी कांग्रेस पार्टी के हुआ करते थे, जब भारतीय जनता पार्टी में मिलते हैं तो उन्हें मिलता है संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। सर रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव मिलते हैं। सर सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी अश्वनी वैष्णव के ही पास है, और सूचना और प्रौद्योगिकी भी उन्हीं के पास है। तो तीन को चर्चा मंत्रालय एक लोगों को ठोक दिया गया है, याद देकर चलते रहिए। नागर विमानन मंत्री सर किजरापू राम मोहन रायडू जी हैं। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण के प्रमुख हैं, जबकि जुएल ओराम जी जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं। कपड़ा मंत्री कभी स्मृति ईरानी के पास हुआ करता था, तो अब गिरिराज सिंह के पास है, और गिरिराज सिंह के पास कभी मत्स्य पालन हुआ करता था, तो अब जो है कि मत्स्य पालन किनके पास आ गया है? राजीव रंजन ललन सिंह के पास आ गया है। हाँ, सवाल पूछता है कि सर भूपेंद्र यादव जी किस पर ध्यान देते हैं? पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय इनके पास है। एंड संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कभी स्मृति ईरानी की तरफ हुआ करता था, अब श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के पास है। संसदीय कार्य मंत्री अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी के पास है। पेट्रोलियम अगर प्राकृतिक गैस की बात किया जाए हरदीप सिंह पुरी के पास है। कोयला मंत्री खान मंत्री जी किशन रेड्डी जी हैं, और जल शक्ति CR पाटिल जी हैं। ठीक है, आगे बात किया जाए सर राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ठोक दिया जाए तो ये भी महत्वपूर्ण होगा भाई। आप सब जानते होंगे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। इसका गठन कब हुआ? 20 फरवरी 1987 को हुआ। 20 फरवरी 1987 को हुआ। राज्यपाल KT पटनायक हैं। KT पटनायक है, पेमा खांडू की सरकार है, पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं। चलते हैं त्रिपुरा सर अगरताला, अगर में ताला लगाएंगे कब? 1972 में सर। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 में इसकी स्थापना होती है, गठन होती है। वर्तमान में गवर्नर की बात किया जाए तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू वर्तमान में इसके गवर्नर हैं। मणिक साहादी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड की राजधानी 1 दिसंबर 1963 में इसका गठन किया जाता है। गणेशन वर्तमान में गवर्नर हैं, और नेफ्यू रियो इसके मुख्यमंत्री हैं। किसकी सर? नागालैंड की। सर मिजोरम की बात किया जाए आइजोल है, 20 फरवरी 1987 1987 में इसकी गठन होता है। BK सिंह जी इसके गवर्नर हैं, और लाल दुहुमा जी वर्तमान में CM हैं। सवाल एक बार और बताना चाहते हैं, बात कहना चाहते हैं कि महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, जब हम पहुंचे तो लोगों ने कहा बड़ी लंबी है उम्र तुम्हारी, बड़ी लंबी है उम्र तुम्हारी। ये सवाल हमारे जहन में, आप सभी के जहन में आना चाहिए कि दुनिया रंग बिरंगी है, कैसी रंग दिखाती है। असम दिसपुर जानते हैं आप लोग, 26 जनवरी 1950 लक्ष्मण प्रसाद आर्या गवर्नर ऑफ द असम। हेमंत बिस्वा शर्मा जी असम के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। तो कमेंट करके रहुआ सब बताओ तो रही बाबू हमार भैया हमार। आते हैं मेघो सर मेघालय शिलांग 21 जनवरी 1952 72 CH विजय शंकर जी हैं। कर्नाड संगमा जी वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम की बात किया जाए सर गंगटोक 16 मई 1975 में इसकी स्थापना होती है। ओम प्रकाश माथुर जी वर्तमान में इसके गवर्नर हैं, और प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। ये पूर्वोत्तर के राज्य थे, जो इस प्रकार से हमने आपकी बातें आपके सामने रखा। अब आइए उत्तर भारत के राज्यों की तरफ, उत्तर भारत के राज्यों की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले दिखाई देता है सर ऊपर की तरफ हिमाचल प्रदेश की जरूरी है, छोड़ दीजिए। हिमाचल प्रदेश शिमला, हिमाचल प्रदेश का है शिमला। हाँ निकालिए, हम इंतजार कर रहे हैं, निकालिए। हाँ ठीक है, निकालिए। हाँ, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। 25 जनवरी 1971 में
इसकी स्थापना होती है। शिव प्रताप शुक्ला जी यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। सुखविंदर सिंह सुक्खू वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड सर देहरादून गैरसैंण यहाँ पे इसकी राजधानी है। 9 नवंबर 2000 सन को इसकी स्थापना होती है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह वर्तमान में इसके गवर्नर हैं। पुष्पर सिंह धामी की सरकार है। पंजाब चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। गुलाब चंद्र कटारिया वर्तमान में इसके गवर्नर हैं और भगवंत मान वर्तमान में आम आदमी के। हरियाणा सर चंडीगढ़ इसकी राजधानी हो जाती है। 1 नवंबर 1966 में स्थापना होती है। बंडारू दत्तात्रेय जी गवर्नर और नायब सैनिक सरकार हरियाणा में स्थित है। उत्तर प्रदेश की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इसकी स्थापना 14 जनवरी 1950 को होती है। आनंदीबेन पटेल की गवर्निंग चल रहा है। वर्तमान इसके। आइए हम उत्तर भारत की तरफ से आगे बढ़ते हुए पूर्वी भारत की तरफ चलेंगे। तो पूर्वी भारत में सर बिहार आएगा। बिहार पटना 22 मार्च 1912 में स्थापना होता है। मोहम्मद आरिफ खान जी वर्तमान में गवर्नर हैं बिहार के। नीतीश चाचा जी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बिहार के। झारखंड रांची इसकी राजधानी 15 नवंबर 2000 सन में इसकी स्थापना होती है। संतोष कुमार गंगवार राज्यपाल हैं। हेमंत सोरेन जी की सरकार है। 14वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल कोलकाता 26 जनवरी 1950 की स्थापना से भी आनंद बोस जी गवर्नर हैं। ममता बनर्जी की सरकार टीएमसी की सरकार। उड़ीसा सर भुवनेश्वर 1 अप्रैल 1936 में भुवनेश्वर की स्थापना होती है और भुवनेश्वर में हम देखते हैं कि सर हरिबाबू कंभपति वर्तमान में गवर्नर हैं और ओडिशा में मोहन चरण मांझी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार विचलित है विचलित नहीं स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं पूर्वोत्तर के मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश भोपाल 1 नवंबर 1956 में सर इसकी स्थापना होती है। मंगू भाई छगन भाई पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। डॉक्टर मोहन यादव वर्तमान में कौन हैं तो मुख्यमंत्री हैं। गुजरात गांधीनगर 1 मई 1960 में इसकी स्थापना होती है। आचार्य देवव्रत वर्तमान में इसके गवर्नर हैं और भूपेंद्र पटेल जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर बने हैं। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ रायपुर 1 नवंबर 2000 सन की स्थापना होती है छत्तीसगढ़ की। और रेमन यानी रेमन कहिए, कहीं रमन भी लिखा रहता है। रेमन डेका वर्तमान में गवर्नर है छत्तीसगढ़ के और विष्णुदेव सहाय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या है सीएम है। बात करते हैं दोस्त राजस्थान जयपुर 30 मार्च 1949 राजस्थान की स्थापना सर हरिभाऊ किशन राव बागड़े वर्तमान में राजस्थान के गवर्नर हैं। भजनलाल शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे लंबा सबसे बड़ा राज्य जो है कि राजस्थान है। गुजरात की बात किया जाए, गांधीनगर इसकी राजधानी 1 मई 1960 में इसकी स्थापना होती है। आचार्य देवव्रत जी वर्तमान में इसके गवर्नर है। भूपेंद्र पटेल जी मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आगे बात करते हैं सर गुजरात में ही पोरबंदर में गांधी के जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 में और गांधी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हो जाता है। बिरला हाउस संध्या समय पूजा के दौरान नाथुराम गोडसे के द्वारा गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। महाराष्ट्र मुंबई 1 मई 1960 में बता देता ना चाहता हूँ। मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र की स्थापना और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात की स्थापना होता है सर। तो सीबी राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र के वर्तमान में गवर्नर हैं और देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री हैं। आइए हम पहुंचते हैं कर्नाटक की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ से। कर्नाटक नाटक करते हो, हाँ नाटक करते हो तो नाटक करते रहना। कर्नाटक बेंगलुरु इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 56 में इसकी स्थापना होती है। थावर चंद गहलोत वर्तमान में इसके गवर्नर हैं और सिद्धारमैया जी वर्तमान में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर जी हैं। गोवा पणजी सर 30 मई 1987 गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा फाइनली मिल जाता है। गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में हम देखते हैं कि सर प्रमोद सावंत की सरकार है। श्री PS श्रीधर पिल्लई जी गोवा के राज्यपाल हैं। अगर केरल की बात किया जाए, केरल के तिरुवनंतपुरम राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में भी इसकी स्थापना होती है। और यहाँ की गवर्नर की बात किया जाए, राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर जी हैं। ये नया बदले हैं, इनको लिख लेना। राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर जी हैं जो है कि तमिलनाडु के वर्तमान में गवर्नर। पिनराई विजयन जी केरल के सीएम हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई 26 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना। RN रवि जी गवर्नर हैं और MK स्टालिन की सरकार है, अर्थात तमिलनाडु में MK स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश की बात किया जाए सर, विशाखापट्टनम और 1 अक्टूबर 1953 पर में भाषा के आधार पर पहला मुख्य राज्य बना तो
आंध्र प्रदेश बना। एस अब्दुल नजीर वर्तमान में गवर्नर हैं। एन चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, सत्ता में बनी हुई है। तेलंगाना हैदराबाद राजधानी होती है। 2 जून की रोटी 2014 में इसकी स्थापना होती है। जिष्णु देव वर्मा गवर्नर हैं और मुला रेवंत रेड्डी कांग्रेस की सरकार है। जम्मू और कश्मीर की बात किया जाए तो श्रीनगर और जम्मू है। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर की स्थापना होती है, एक यूटी के रूप लेता है। मनोज सिन्हा जी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं और उपराज्यपाल हैं और उमर अब्दुल्लाह की मुख्यमंत्री के पद सौंपा गया है। लद्दाख की बात किया जाए ये भी सर 31 अक्टूबर 2019 में इसकी स्थापना होती है और वर्तमान में देखा जाए तो बीडी मिश्रा के जगह पे जो है कि लद्दाख के नए राज्यपाल बनाए दिए गए हैं। बीडी मिश्रा का स्थान पर कुछ और दूसरे कोई बनाए हैं, तो हमने कमेंट पर जो है कि लिख देंगे, लद्दाख की पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सर, यहाँ पे कोई मुख्यमंत्री नहीं है। दिल्ली नई दिल्ली है और विजय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल हैं। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। के कैलाशनाथम उपराज्यपाल हैं और एन रंगास्वामी जी की सरकार है, यानी मुख्यमंत्री हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, लेकिन पोर्ट ब्लेयर की जगह पर अब क्या हो गया है, विजयपुरम नाम रख दिया गया है। देवेंद्र जोशी उपराज्यपाल हैं और निकोबार की बात किया, चंडीगढ़ की बात किया जाए तो गुलाब चंद कटारिया जी वर्तमान में गवर्नर हैं। दादर नगर हवेली 26 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना होती है। प्रफुल्ल पटेल प्रशासक हैं और लक्षद्वीप करावती 1 नवंबर 56 में इसकी स्थापना होती है। प्रफुल्ल पटेल भी अतिरिक्त भार इनको सौंपा गया है। तो दोस्तों आज की सेशन कैसन लागल होगा सबके कमेंट करके बताइए। ROAR होके, RRB NTPC होके, SSB होके, जो कि BSSC होके, सभी एग्जाम्स के लिए हमने आज का सेशन समाप्त किया, आप सभी के साथ सेशन दिया। उम्मीद करते हैं कि ROA की एग्जाम्स में या अन्य एग्जाम्स में आप सभी के महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन लड़ सकते थे।